घर और गृहस्थी के कामों को करते करते कभी हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम धोखे से ही घाटा खा जाते हैं और हमारा पैसा भी ख़राब हो जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है। तो आज ऐसे ही कुछ किचन एंड होम टिप्स लेके हाजिर हूँ जो कि डेली लाइफ में आपके काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है और उसके अलावा आपका समय और पैसा दोनों की तो बचत होगी। तो बहुत सारे टिप्स हैं। यदि टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ये चीज़ भी कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट यूजफुल हैक। जब भी हम घर से कहीं भी बाहर जाते हैं पर्स लेके और पर्स में रुपए वगैरह ऐसे रखे ही होते हैं, क्योंकि बिना रुपए को तो हम बाहर जाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब भी हम लेके जाते हैं तो क्या होता है कि कोई कभी पीछे से चैन खोल के उसमें से पर्स से रुपए वगैरह निकाल सकता है। तो आप जब भी इस तरह से जा रहे हो, आपकी पर्स में इस तरह से यदि ऑप्शन है तो आप इस तरह से उसे कैश कर दीजिए और उसके बाद कोई कितना भी पर्स खोलेगा लेकिन आपका पर्सा जो है ना वो नहीं निकलेगा। और इसके अलावा आप इस जगह पे सेफ्टी पिन भी अलग से लगा सकते हो, जिससे कि भी कोई कितना भी चाह कर भी यदि खोलता रहेगा तो भी नहीं खोल पाएगा। नेक्स्ट है क्या है कि जब भी हमें कप वगैरह धुले हम सोचते हैं एक ट्रे में रख दें और एक जगह ऑर्गेनाइज होकर रख जाएं। कभी ट्रे छोटी होती है तो हमारे कप एक जगह पे नहीं आ पाते। तो आज एक सिंपल सा हैक है जिससे एक ही ट्रे में काफ़ी सारे हमारे कप आ जाएंगे और जो कि ना तो इधर उधर गिरेंगे ना ही गिर के टूटने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कम स्पेस में और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपने कप जो है ना वो रख सकते हैं। इसी तरह से यदि हमारे पास बड़ी ट्रे नहीं है, छोटी सी यदि प्लेट है हम उसमें भी यदि रखना चाहें तो 4 से 5 कप बहुत आसानी से आ जाते हैं। इन्हें भी आप इस तरह से मैनेज करके रख सकते हो जिससे कि आपका घर जो है ना वो एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा और इसके अलावा इनके टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे, जिससे कि आप अपना पैसा सेव कर सकते हो। नेक्स्ट हैक है हमारा इस तरह भी हम मार्केट से दूध, दही, छाछ या फिर मट्ठा लेके आते हैं तो क्या होता है कि हम मोस्टली इनके कॉर्नर को काट के अलग कर देते हैं। जो छोटा वाला कॉर्नर होता है ना वो हम डस्टबिन में डाल देते हैं और जब हम इसे बाहर कचड़े में डालने जाते हैं तो क्या होता है कि जानवर वगैरह आ जाते हैं और छोटे छोटे से जो पीस होते हैं उन्हें वो अनजाने में ही खा लेते हैं, जिससे कि जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। पॉलीथीन सभी के लिए हानिकारक है यदि किसी के भी पेट में जाती है। तो आप जिस तरह से मैंने कट लगाया है ना बीच से, आप इस तरह से काटिएगा जिससे कि उसका छोटा सा पीस नहीं होगा और वो जो है ना अलग से धोखे में कोई भी जानवर नहीं खाएगा। और इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकते हो जो और जानवरों को भी हानिकारक पन्नी खाने से रोक सकते हो। नेक्स्ट टिप है, जब भी हम कढ़ाई में पूड़ी, कचौड़ी या फिर इस तरह की कोई नमकीन वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा होगा हमारा ऑयल इस तरह से रह जाता है जिसमें नीचे जो खाना बनाते हैं उसके कड़ रह जाते हैं। इसे हम डायरेक्ट छन्नी से छानते हैं तो क्या होता है कड़ इसमें निकल जाते हैं नीचे साइड में। तो आप जब भी इस तरह से छानना हो ना तो आप जो टिश्यू पेपर आता है स्पेशल इसी के लिए आप उसे ले लीजिएगा और उसके बाद उससे छानिएगा तो आपका जो ऑयल है ना वो बिल्कुल प्योर निकलेगा, उसमें किसी तरह के कोई भी कड़ नहीं होंगे, क्योंकि वैसे खाने के कड़ जो है ना छन्नी से छानने पे चले जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा ये ऑयल वाला जो हमारा टिश्यू पेपर है इसका भी एक बहुत ही अच्छा मैं यूज आपको बताने वाली हूँ। तो आपको पता ही है अभी बारिश का मौसम है और लोहे की कढ़ाई या लोहे का कोई भी बर्तन उसे साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एक बार वॉश करते हैं दोबारा जब खाना बनाना होता है तो हमें दोबारा से अच्छे से रगड़ के उससे भी ज़्यादा मेहनत से वॉश करना पड़ता है, तब वो कहीं जाके साफ़ होती है। तो फिलहाल मैंने अभी आपको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया था, उसके बाद मैंने वॉश कर दी है। अब आपको क्या करना है कि वॉश करने के बाद किसी भी सूखे कपड़े की हेल्प से अच्छे से इसे साफ़ करनी पोंछ देना है, पानी को हटा देना है। उसके बाद जो हमारा सरसों का ऑयल है ना इस टिश्यू पेपर में लगा हुआ ही है तो मैं इसी को इसके ऊपर लगा दूंगी। और आप चाहें तो कपड़े से पोंछने की जगह पे आप गैस पे रख के थोड़ा सा गर्म करना, जिससे कि उसकी नमी बिल्कुल ही चली जाएगी। फिर इसमें जंग लगने के चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी। और इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ, मेरी कढ़ाई में कभी जंग नहीं लगती है। और नेक्स्ट आज का हमारा हैक है, इस तरह के जो पैड होते हैं हमारे घर में जब पुराने हो जाते हैं तो बच्चे ने यूज नहीं करते हैं। क्या होता है कि मतलब देखने में भी अच्छे नहीं लगते और इसका हम आज एक बहुत ही अच्छा सा उपयोग बनाने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा बनाना भी और इसके अलावा यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके बच्चे जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसमें यूज करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, जिससे कि आपका पैसा भी बचेगा और इसके अलावा आपका समय भी बचेगा। तो आप सोच रहे होंगे मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं ना एक वाइट बोर्ड जो आते हैं हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, जिन पे यदि हम लिखते हैं फिर बिगाड़ना चाहें तो बिगाड़ भी दे सकते हैं। तो जो प्लाई वाले आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, तो हम
आज घर पे जुगाड़ से ही बना रहे। तो उसके लिए मैंने एक फ़ोटो स्टेट कॉपी ली है, जो कि हम सब लोगों के घरों में बहुत सारे ऐसे पड़ी होती है फ़ोटो स्टेट। दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन है, तो मैंने उसे ले लिया। उसके अलावा हमारे घर में पन्नी होती है, कपड़े लेके आते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि पन्नी ऐसी लेनी है जो थोड़ी फटे नहीं, थोड़ी अच्छी वाली जो मुलायम सी पन्नी आती है, आप उसे ले लीजिएगा। उसके बाद आप इसे टेप की हेल्प से चारों तरफ लगा सकते हो। उसके बाद एक्स्ट्रा पन्नी को आप हटा दीजिएगा। अभी मैंने लगा लिया, थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं चारों साइड में टेप लगाऊंगी। मेरे पास कलरफुल टेप नहीं है, यदि आपके पास कलरफुल है तो आप लगा लीजिएगा, उससे और भी ज़्यादा ये अच्छा दिखेगा और अच्छे से, मतलब इसे देख के ही मन एकदम से खुश हो जाएगा। तो मैं चारों साइड में इस टेप को लगा लेती हूँ। उसके बाद यदि आपके पास कोई पैचेस वगैरह छोटे पड़े हुए हैं, इसके अलावा यदि आपके पास कोई स्टिकर है तो आप उसे भी इस तरह से लगा सकते हो, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा बन के रेडी हो गया वाइट बोर्ड, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आप इसे स्केच पेन से इसके ऊपर अपने बच्चों को काम दे सकते हो, और बच्चे जो ना वो बहुत ही मन से बहुत अच्छे से करेंगे। और जब आप काम करवा लो एक बार, दोबारा से हल्के गीले कपड़े से यदि आप साफ़ करोगे तो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और उसके बाद जितना चाहो उतना वर्क कराओ, बच्चे बहुत ही मन से बहुत ही खुशी होकर इस तरह से काम करेंगे। और इसके अलावा हाँ, इस चीज़ को आप अपने किचन में भी रख सकते हो, इसलिए कि आपको कोई चीज़ मंगानी है, आपके किचन में कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, तो आप उसे इस तरह से लिस्ट डाउन कर सकते हो। तो ये ना बच्चों के लिए या फिर किचन में हमारे दोनों जगह ही यूज होने वाली है। इसके लिए आपको अलग से वाइट बोर्ड की आवश्यकता नहीं होने वाली है। तो होपफुली आपको ये टिप जो है ना पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट टिप है, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं या फिर हमें चार्जर अपने बैग में रख के ले जाना होता है, तो एक बार यदि हमने रख दिया, इसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे, हमने निकाला खोला, तो क्या होता है इसमें बहुत सारी सामानें रखी हुई होती हैं। तो जैसे ही निकालते हैं चार्जर को, आप देखेंगे चार्जर पूरा बिखरा होता है, और एक चीज़ निकालते हैं पूरी केबल के साथ में और भी सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे बैग से निकल के आने लगती हैं। तो इसका एक सिंपल सा हैक है। इसके अलावा हाँ, चार्जर के साथ साथ एक चीज़ और है, स्मार्ट वॉच आजकल सभी के पास होती है, और वो भी हम जब जल्दबाजी में होते तो ऐसे ही बैग में रख के ले जाते हैं। यदि कोई ले जाता है मेरी तरह, जैसे मैं भी ले जाती हूँ, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा हैक है। आप क्या कीजिएगा, जब भी हम लोग मोबाइल लेके आते हैं तो मोबाइल के जो डिब्बा होता है ना, उसमें एक चीज़ आती है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आएगा एक छोटा सा रैपर टाइप से। वो रैपर जो है ना, जब हम लाते हैं तो वो आई थिंक चार्जर के साथ ही आता है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करते, हमें लगता है बेकार है, या फिर फेंक देते हैं, या फिर ये डिब्बे के साथ ऐसे ही रखा रहता है। तो इसे आप यूज करिएगा। और हाँ, ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे जिस तरह से आपने फोल्ड किया ना, आप क्लेचर लगाते हो, डेली बैग में रखते हो, तो आप वो रख लीजिएगा। और यदि वो नहीं है तो आप इसे एक बार बना सकते हो, और ये बहुत लंबे समय तक चलता ही रहता है। इसके अलावा जो है ना, इसका यूज हम अपनी जो स्मार्ट वॉच है ना, उसे सेफ रखने में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे ये हमारे पास है, इस तरह के आप अलग से बना लीजिएगा। चाहे तो आप इसी को यूज़ करिएगा, आप चार्जर में यूज़ करना चाहते हैं तो चार्जर में करिएगा। इसके अलावा आप यदि स्मार्ट वॉच को सेफ रखना चाहते हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमारी जो स्मार्ट वॉच है ना, उसे इसी में पहना देना है। इसका डायल जो है ना, वो डायल को हमें अंदर कर देना है, क्योंकि डायल पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं यदि ये ऐसे ही रखा रहता है। और इस तरह से डायल में फंसाने के बाद आपको वॉच को इस तरह से बंद कर देना है, जिससे कि उसके डायल पे कितनी भी सामान अंदर रखी हुई हो, बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे, और आपकी घड़ी जो है ना वो बिल्कुल सेफ बनी रहेगी, और आप इस तरह से बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा, और इसी तरह से आप चार्जर को भी यूज कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। अगर टिप पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। जब भी हम मॉर्निंग में या किसी भी समय चाय वगैरह पीते हैं तो हम क्या करते हैं, लेके आते हैं, और जो हमारी इस तरह से टेबल है या फिर दूसरी चीज़ें हैं जिस पे प्लाई लगी हुई होती है, तो गर्म चाय यदि रख देते हैं तो वहाँ पे हमारी प्लाई जो है ना वो फूलने लगती है एक समय के बाद। मैं ये नहीं करती तुरंत फूलने लगती है, लेकिन हमारा नुकसान होने लगता है। तो आप इस तरह के जो हमारे टिफ़िन कंटेनर होते हैं ना, उनमें बहुत सारे ढक्कन निकलते हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो ढक्कन है ना, इन ढक्कनों को आप अपनी टेबल के ऊपर रखिएगा, और जब भी आपको चाय वगैरह बना के लानी है, इस तरह से गर्म पानी करके लाना है, कुछ भी रखना है गर्म, तो आप इसके नीचे पहले ये रख ले। उसके बाद आप अपना कप गिलास जो भी रखना चाहें वो रख लीजिए, जिससे कि आपकी प्लाई जो है ना वो बिल्कुल फूलेगी नहीं, और आपकी टेबल जो है वो सुरक्षित बनी रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारा इस तरह से नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट यूजफुल हैक है कि पानी वाली बोतल हम सब लोगों को ज़रूरत होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी पानी वाली बोतल में हैंडल हो ही।
तो एक सिंपल सा हैक बता रही हूँ जिससे कि हमारी जो पानी वाली बोतल है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की हो या फिर नॉर्मल हो, उसमें हम बहुत आसानी से हैंगर बना लेंगे और फिर उसके बाद उसे बहुत आसानी हो जाएगी हम पानी वाली बोतल को कैरी करने में। क्योंकि नॉर्मल यदि हम ऐसे लेके जाते हैं तो हम उसे कैरी करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसे हाथ में पकड़ के ही ले जाना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले आपको इस धागे को इसमें डालना है, उसके बाद जो ऊपर वाला है ना, इसे आपको इस तरह से फंसा देना और ये खींच के दीजिए, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा हैंगर बनके रेडी हो गया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो फिर ये मैं नीचे रख के इस तरह से आपको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरह से हमारा होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट आगे जो है ना वो मैं बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ, तो आप फिर से समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, धागा इस तरह से फंसाना है जैसे मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से। इसके बाद ऊपर से एक के ऊपर करना है, उसके बाद अंदर ले जाना है, खींचना है इस तरह से, और जो ऊपर वाला धागा ना इसी को दूसरी साइड ले जाना है और खींच देना है ना। बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छा सा ये टूल है, बहुत अच्छा वर्क करता है। हम कितनी भी बड़ी भारी बोतलों से बहुत आसानी से ले जा सकते हैं कहीं पे भी बिना थके हुए, क्योंकि वैसे यदि पकड़ के ले जाते हैं तो हम थक जाते हैं। इस तरह से आप छोटे बच्चों को भी पकड़ा दीजिए, किसी को भी पकड़ा दीजिए, बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट यूजफुल टिप है कि जब भी हम किचन में काम करते हैं तो जो हमारे ऑयल है, घी के कंटेनर है ना, इनके नीचे जब हम मेरी काउंटर स्लैब पे रखे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, यदि आपके पास सिल्वर फॉल है तो आप उसे ले लीजिएगा और जो हमारा कंटेनर है ना, इसकी जो बॉटम है इस पर इस तरह से लपेट दीजिए, जिससे कि आपका जो ऑयल वगैरह यदि रिश्ता भी है तो वो ऑयल रिसा हुआ आपका इसके अंदर ही रहेगा। आपकी जो काउंटर स्लैब है ना उसे बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं करेगा, जिससे कि आपको उसे बार बार साफ़ नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आपका समय तो बचेगा ही, उसके अलावा आपकी मेहनत भी बच जाएगी। तो होपफुली आपको ये टिप जो है ना, ये टिप भी पसंद आया होगा, क्योंकि इसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा समय अपना बचाने वाली हैं। तो नेक्स्ट यूजफुल टिप जो है ना वो हमारा है इस तरह की बोतल है ना दवाई वाली, इसको लेकर, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है सभी के घर में दवाई, कफ सिरप या फिर बुखार की सिरप आती हैं, और जितनी बार इसमें हम लोग दवाई पिलाते हैं, खुद पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, तो क्या होता है दवाई के एक एक दो दो बूंद जो है ना वो रिश्ते रहते हैं, और जहाँ पे भी हम इसे रखते हैं अपनी अलमारी में या फिर कहीं पे भी, वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना वो चींटियाँ जैसी लगने लगती है, या फिर इसके अलावा चिपचिपाहट सी हो जाती है। जितनी बार बोतल को टच करते हैं उतनी बार हमें हाथ फिर से वॉश करने उठते हैं। तो एक सिंपल सा है कि आप थोड़ा सा कॉटन ले लीजिएगा, उसके बाद नीचे आप लगा दीजिएगा इस तरह से टेप। तो जब भी आप दवाई इसमें से निकालेंगे तो फिर थोड़ा सा भी यदि रिसेगा तो फिर उस कॉटन में रह जाएगा, नीचे टेप लगा हुआ तो नीचे रिसके बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और इस तरह से आपकी जो बोतल है ना वो बिल्कुल ही स्टिकी नहीं होगी और बहुत आसानी से आप दवाई का यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना आप साफ़ सफाई को तो मेंटेन कर ही रहे हो। तो होपफुली आपको ये सारे टिप्स आज के मेरे पसंद आए होंगे। टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो बाय बाय, अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर।